हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 55 की तरह है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें बैलेंस शीट हमने एक्स्ट्रा में बना दी थी, बट यहाँ पर हम सिंपल जो क्वेश्चन में बोला गया वही चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो को वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। विमल और निर्मल यहाँ पर दो पार्टनर है बच्चों, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड दिया है 5:3। एडमिट करते हैं कैलाश को अपनी फर्म के अंदर 1 अप्रैल 2023 को, और बैलेंस शीट हमें दे रखी है कुछ इस टाइप से। ये बैलेंस शीट है एक्सट्रैक्ट, एक बार नजर मार लेते हैं, मतलब कोई स्पेशल चीज तो नहीं दे रखी। गुडविल नॉर्मल सी बात है, अगर बैलेंस शीट के अंदर होती है तो हम मानते हैं उसको एग्जिस्टिंग गुडविल, और उसका काम होता है हमें राइट ऑफ करना दोनों पार्टनर्स के बीच में। ये होगी पुराने पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ। नेक्स्ट आती है मशीनरी ठीक है, नॉर्मल फर्नीचर, डेटर और स्टॉक, कैश, सिंपल चीजें हैं। विमल की कैपिटल और निर्मल की कैपिटल दे रखी है जनरल रिजर्व। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। बैंक लोन दे रखा है और क्रेडिटर्स दे रखे हैं। नेक्स्ट आते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पर। कैलाश अपने साथ 30,000 रुपए कैपिटल के लेकर आया और उसको प्रॉफिट में से शेयर चाहिए 1/3। कैलाश अपने साथ कोई भी अमाउंट गुडविल का नहीं लेकर आया है। विमल और निर्मल क्या करते हैं, गुडविल को रेज ऑफ करेंगे और राइट ऑफ करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन हमने करे थे, वो क्वेश्चन नंबर मेरे ध्यान नहीं है, बट मैंने आपको रेज ऑफ भी करनी सिखाई है गुडविल, और राइट ऑफ भी करनी सिखाई है। सिंपल होती है, अभी दिखाऊंगा मैं कैसे करना है। गुडविल बता दी हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। अब ये वैल्यूड गुडविल होगी हमारी फॉर्म की। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल दे दिए और एवरेज प्रॉफिट 6,000। अब ये जो गुडविल कैलकुलेशन है, ये गुडविल जो कैलकुलेट करना है, मैंने आपको सिखाया सेकंड चैप्टर में, जो कि पूरा चैप्टर गुडविल का था। वहां पर बताया था किस तरीके से हमें फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे गुडविल को कैलकुलेट करना होता है। मशीनरी और स्टॉक रिवैल्यू होकर 45,000 और 8,000 हो गए हैं। अब करना है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने फॉर्मेट पहले से ही बना रखे हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो मेरे को एक ही चीज समझ आई कि मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा यहां पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो कि ओल्ड शेयर क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो ऑफ, नाम क्या है विमल, और दूसरे पार्टनर का है निर्मल। कितना दे रखा है इन्होंने ओल्ड रेशियो, 5:3। अभी क्या कर रहे हैं, ये एडमिट कर रहे हैं। एडमिट किसको कर रहे हैं, नए पार्टनर का नाम है कैलाश। कैलाश को ये एडमिट करते हैं 4, कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, जो भी प्रॉफिट में से आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मानना होगा लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म। तो फर्म का टोटल शेयर क्या होगा, यहां पर 1 मान लेते हैं। 1 में से अगर हम 1/3 उसको दे देंगे कैलाश को, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 - 1/3। तो 3 × 1 3 होता है, -1/3, 3 - 1 होता है 2/3। तो ये हो गया रिमेनिंग शेयर, ये बचा हुआ शेयर है। अब रिमेनिंग शेयर के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा विमल का कितना शेयर है। न्यू शेयर ऑफ विमल, न्यू शेयर विमल का है न्यू शेयर 2/3 मल्टीप्लाई, सर ओल्ड रेशियो होता था इनका 5/8, तो 5 × 2 = 10 और 3 × 8 = 24। ऐसे ही मेरे को निर्मल का भी न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। निर्मल का न्यू शेयर, तो रिमेनिंग है 2/3, और पुराना शेयर होता था 3/8, तो 3/8, 3 × 2 = 6, 8 × 3 = 24। ऐसे ही कैलाश का चेक कर लेते हैं। कैलाश का तो शेयर वैसे हमें पता ही है, बेस तो सेम करना ही पड़ेगा, 1/3 ऊपर भी और नीचे भी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो जिससे डेनोमिनेटर में 24 आ जाए। तो 3 × 8 = 24, यहाँ 8 × 1 8। तो ये आ गया न्यू शेयर। चेक करें क्या आ रहा है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो निकल कर आया 10:6:8। तो 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, 5:3:4। ये आ गया नया रेशियो। अब नया रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद ये चेक करो फर्म की वैल्यूड गुडविल कितनी है। तो कैलकुलेशन, यहां लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूड
गुडविल, क्योंकि हमें ये भी तो पता करना है वो नया वाला पार्टनर अपने साथ कितनी गुडविल लाना चाहिए था। तो सर इन्होंने बताया गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है सवाल के अंदर 6000, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हैं 2, तो 12,000 रुपये हो गई वैल्यूड गुडविल। अभी सवाल में करना क्या है, गुडविल को रेज ऑफ भी करना है और राइट ऑफ भी करना है। तो रेज ऑफ सिर्फ 2 पार्टनर्स के बीच में करेंगे जो पुराने 2 पार्टनर है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमारी जो जर्नल एंट्री पास होती थी रेज ऑफ की सिचुएशन में, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है पार्टनर के, पहला है विमल, विमल्स कैपिटल अकाउंट, टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई गुडविल रेज ऑफ। कितनी गुडविल, 12,000 रुपये। 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें किस रेशियो में, पुराने रेशियो में। पुराना रेशियो क्या है 5:3, तो 5/8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 15, 15 पंजे 75, 7500 इसके हिस्से में, और दूसरे वाले पार्टनर के हिस्से में आ जाएगा 15×45, 4500 इसके हिस्से में। तो इसे कहते थे हम गुडविल को रेज ऑफ करना। बात आती है राइट ऑफ करने की, तो राइट ऑफ की सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, सेकंड जर्नल एंट्री, अब की बार तीनों पार्टनर की कैपिटल को डेबिट, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कैलाश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल कितनी दे रखी है इन्होंने 12,000, तो 12,000 लिखेंगे यहाँ। और नया रेशियो क्या है बच्चों, नया रेशियो जो भी आया ये कितना है 5:3:4, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12,000 मल्टीप्लाई 5, 5 3 8 और 2 10 और 2 12, 12 से करेंगे 12 एकम 12, 1,000 इंटू 5, तो 5,000 आ गया यहाँ, 5,000 आ गया यहाँ, 1,000 इंटू 3, 3,000 आ गया यहाँ, और 1,000 इंटू 4, 4,000 आ गया यहाँ। ये हो गई गुडविल राइट ऑफ। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होंगी बिना किसी दिक्कत के। अब आते हैं सीधा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेंगे और अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे। तो चलो एंट्रीज को डालना शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन वाली तो मेरे को बस एक ही यहाँ पर लाइन दिखाई दी है, मशीनरी और स्टॉक रिवैल्यूड 45,000 और 8,000। अभी मशीनरी कितने की थी 38 की, कितने की हो गई 45 की, यानी कि क्या हो गया फायदा। और यहाँ पर दूसरा क्या पॉइंट दे रखा है स्टॉक, स्टॉक में 7,000 का 8,000 का हो गया, ये भी फायदा हो गया। तो लिख देते हैं यहाँ पर बाई मशीनरी अकाउंट और बाई स्टॉक अकाउंट। तो यहां पर कितने का फायदा हुआ 38 और 2 40 और 5 45, यानी कि 7,000 का प्रॉफिट यहाँ, और दूसरी साइड 1,000 का प्रॉफिट यहाँ। टोटल गेन कितने का हुआ 8,000 का, क्योंकि और कुछ था ही नहीं जिसमें नुकसान हो रहा है मशीन एसेट्स की वैल्यू में 8,000, और यहाँ पर दिखा देंगे 8,000 किस नाम से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस के बीच में इसको बांटा जाएगा, विमल और निर्मल कैपिटल, दोनों के बीच में अगर मैं 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 5:3 पे, तो 8 एकम 8 और 5, 5,000 इसके हिस्से में और 3,000 इसके हिस्से में। आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी बातें समझ आई होंगी। अब आते हैं सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस क्या दे रखा है कैपिटल का 32,000 और 34,000, तो 32,000 34,000, कैलाश में कुछ नहीं। सीधा आपको आना है और यहां पर बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखाना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना कितना आया 5,000 इसके हिस्से में और 3,000 इसके हिस्से में। अपने साथ ये कैपिटल लेकर आया कितनी कैलाश 30,000 रुपये, तो किस नाम से दिखा दें बाई
कैश अकाउंट, 30,000 रुपये आ गए कैपिटल के। नेक्स्ट बाई, अब हमने क्या करा था, गुडविल को रेज करा था एक एंट्री में, ये देखो ये थी हमारी गुडविल रेज करने की एंट्री, तो यहां पर दिखाएंगे बाई गुडविल। अब यहां पर लिखेंगे नीचे हमने करी है गुडविल रेज्ड, कितना कितना अमाउंट आया, 7,500 और 4500। इसके अलावा मुझे जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट के अंदर, बाई जनरल रिजर्व, तो 8,000 का जनरल रिजर्व, कितना कितना जाना चाहिए, 8 एकम 8 और 5, 5,000 ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, 5,000 इसके हिस्से में और 3,000 इसके हिस्से में। चलिए जी, क्रेडिट साइड वाली ऑलमोस्ट चीजें मैंने डाल दी हैं और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है जो यहां पर आएगा। अब आते हैं डेबिट साइड वाली में, तो टू गुडविल। अब जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है उसे भी तो हमें क्या करना था, राइट ऑफ, तो 5,000 इसके हिस्से में, 3,000 इसके हिस्से में, ये तो हो गई बैलेंस शीट वाली गुडविल। अब इसके अलावा हमने राइट ऑफ भी तो करा था गुडविल को तीनों पार्टनर्स के बीच में, बट आपको ध्यान ये रखना है दिखाना सिर्फ इन दोनों को ही है, ठीक है, राइट ऑफ करते हुए। तो टू गुडविल, अब नीचे लिख दो राइट ऑफ, ये वैल्यूड गुडविल थी, वैल्यूड गुडविल। तो यहां पर कितना कितना अमाउंट आएगा, 5,000, 3,000, 5,000 ये, 3,000 ये। चलिए जी, और मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ आने वाली चीज है नहीं, तो बच्चों अब करते हैं सीधा बैलेंस कैलकुलेट। बैलेंस क्या आ रहा है, तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर एक लाइन आ जाएगी 32, 5 5 10 42, 42 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 और 7 49, 49,500, 49,500, 49,500, 49,500 में से 10,000 को निकाल देंगे तो बचेगा 39,500, और इसे हम किस नाम से दिखाएंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। और एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या सही आ रहा है विमल का, सही आ रहा है 39,500। सेम 34 और 3 3 6 4 10,500, तो 44,500 बैठेगा। इसको टोटल करेंगे 44,500, 44,500, ये 4 है बच्चों, इसे कुछ और मत समझ लेना। 44,500 में से माइनस करेंगे 6,000, तो 4 गया, बचा कितना, 2, यानी कि कितना हो जाएगा 38,500 बैलेंस। तो क्या 38,500 आ रहा है, जी सर बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहां पर कितना है 30,000, तो उसको ही सेम यहां पर लिख देंगे 30,000 हमारा एज इट इज बैलेंस आ जाएगा, यहां पर कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, ठीक है, सबका बैलेंस। तो ये आ गया हमारा बैलेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। तो देखा आपने क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। मैंने सबसे पहले वर्किंग नोट में ज्यादा फोकस करा, जब मैंने वर्किंग नोट पूरा कंप्लीट कर लिया तो बस उसके बाद क्या था, चीजें उठानी थी और इनके अंदर डालनी थी, जहां जहां जिसकी चीज थी रिवैल्यूएशन वाली रिवैल्यूएशन में मैंने अकाउंट में डाली, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट की पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाली। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया हो, क्वेश्चन वाकई समझ आया तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।